नमस्कार, आपका स्वागत है। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलकर दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकें और उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन किन व्यक्तियों के साथ ये अलौकिक शक्तियाँ हैं या ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और अलौकिक शक्तियाँ हमेशा उसके साथ मौजूद रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं ना हों, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, क्रोध नहीं करता या उसे अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज भी नहीं करता। आपके मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर अपने आचरण और व्यवहार से सदा दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आता है। ऐसे व्यक्ति संतोषी वृत्ति का होता है, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं है। उसे जितना प्राप्त हो उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिनको अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। और जब भी आपके सपने में भगवान आते हैं तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा सपना अगर आपको आता है तो क्या वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ही ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्य कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों को यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करता है, अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पांचवी बात, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वे शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाज़ा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा रहता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का होता है।
हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्त करती हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 8वीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। 9वीं बात, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसा व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सपने में ईश्वर दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको सपने में जिन भी भगवान के दर्शन हो, फिर चाहे वो महादेव हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान हो या विष्णु जी या स्वयं माँ लक्ष्मी हो, तो सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आपको ये सपना किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब आपके सपने में भगवान दर्शन देते हैं तो मतलब वो आपसे बहुत खुश हैं और आपका अच्छा समय अब आने वाला है। लेकिन जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को बता देते हैं इस बारे में, तो ऐसे में आपके आने वाले अच्छे समय को नज़र लग जाती है। फिर चाहे आपका कोई शुभ चिंतक ही क्यों ना हो, आपको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए इस बारे में। दूसरी बात, अगर आपको दर्शन हुए हैं भगवान के और आप उनके किसी धर्म स्थल या मंदिर पर जाने की इच्छा लिए हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो उन्हीं भगवान का आपके सपने में आना एक संकेत हो सकता है। ये संकेत है कि भगवान आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको भगवान के दर्शन कराने चाहिए। तीसरी बात, स्वप्न में ईश्वर को देखना शुभ है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस मुद्रा में देखा है। यदि आप सपने में भगवान को उग्र और क्रोधित मुद्रा में देखते हैं तो ये शुभ नहीं है। इसका अर्थ माना जाता है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। चौथी बात, यदि आप सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 संकेत जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।